सदियों पहले हिमालय की तराई में एक रहस्यमयी राज्य बसा करता था, नागलोकपुर। इस राज्य के जंगल इतने घने थे कि सूर्य की किरणें तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती थीं। इस राज्य की सीमाओं से बाहर कोई जीवित व्यक्ति लौटकर नहीं आया था। कहा जाता है कि वहां एक नागराज वास करता था, जो हजारों वर्षों से जिंदा था। लेकिन फिर एक दिन एक अज्ञात योद्धा वहां पहुंचा और उस रात पूरी दुनिया बदल गई। कहानी शुरू होती है एक युवा योद्धा वीरायण से, जो अपना नाम, अपना अतीत भूल चुका था। उसका शरीर तो मजबूत था, पर आंखों में गहराई और पीड़ा थी। वह हर रात एक ही सपना देखता, एक महाकाय सांप, सुनहरी आंखें और जलते हुए जंगल। गांव के लोग उसे पागल समझते, लेकिन एक दिन एक बूढ़े साधु ने उसे देखकर कहा, तू वही है जो नागलोकपुर का भाग्य बदलने वाला है। वीरायण साधु की बातों से बेचैन हो गया। वह निकल पड़ा उस दिशा की ओर जहां से लोग कभी लौट कर नहीं आए थे। रास्ते में उसे कई विचित्र अनुभव हुए। पेड़ों से लटकती आत्माएं, बोलती हुई परछाइयां और हर दिशा से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें, वापस लौट जाओ। पर वीरायण नहीं रुका। तीसरे दिन घने जंगल में उसे एक विशाल द्वार मिला, जिस पर लिखा था, नागराज की सीमा में प्रवेश कर रहे हो, मृत्यु सुनिश्चित है। जैसे ही वीरायण ने द्वार पार किया, समय मानो थम गया। आसमान रक्तिम था और जमीन गर्म सांसें ले रही थी। हर दिशा में नागों की मूर्तियां थीं, लेकिन उनमें जीवन था। वो हिलती थीं, फुफकारती थीं। तभी वह आया, नागराज वासुकी, एक विशाल चमकते हुए कांस्य शरीर वाला सर्प, जिसकी आंखों में आग नहीं बल्कि स्मृति थी। नागराज ने कहा, मैं तुझे जानता हूं वीरायण, तू ही वह पुत्र है जिसे मैंने स्वयं मानव रूप में भेजा था इस रहस्य को पूरा करने। वीरायण अचंभित था। नागराज ने उसे अतीत दिखाया। वीरायण दरअसल नागवंश का अंतिम योद्धा था। हजारों वर्ष पहले जब देवताओं और नागों के बीच युद्ध हुआ था, तो नागराज वासुकी ने अपने पुत्र को एक मानव रूप में धरती पर भेजा था, ताकि वह एक दिन लौटे और नागलोक के शाप को खत्म कर सके। वासुकी ने बताया कि जब तक वीरायण अपने भीतर छिपी नाग शक्ति को नहीं जागृत करता, तब तक नागलोक शापित, लेकिन समय समाप्त हो रहा था। एक और प्राचीन नाग, कालसर्प, जो नागों का सबसे घातक राक्षस था, वह जाग गया था। वह चाहता था नागलोक को पूरी तरह नष्ट कर देना और पूरी पृथ्वी पर नागों का अंधकार फैला देना। कालसर्प ने वीरायण को चुनौती दी, तू भूल चुका है अपनी शक्तियां, लेकिन मैं तुझे याद दिला दूंगा, मृत्यु से। वीरायण ने नागराज से दीक्षा ली और उसकी पीठ पर नाग चक्र उभरा। उसकी आंखें सुनहरी हो गईं, हाथों में सर्पनुमा तलवार प्रकट हुई। अब वो केवल मनुष्य नहीं रहा, वो नाग योद्धा बन गया था। घने जंगलों के बीच गर्जनाओं और फुफकारों के साथ हुआ महासंग्राम कालसर्प और नाग योद्धा वीरायण के बीच। धरती कांपी, आकाश जल उठा। अंत में वीरायण ने कालसर्प को उसकी ही फन से जकड़ लिया और मंत्रों से उसे शाश्वत नींद में भेज दिया। नागलोक पुनः जागृत हुआ। जंगलों में हरियाली लौट आई। वासुकी ने वीरायण को गले लगाते हुए कहा, अब तुझे यहां नहीं रुकना, तुझे वहां जाना है जहां अंधकार अभी भी बाकी है। वीरायण मुस्कुराया और कहा, मैं अब जान गया हूं, मैं कौन हूं। मैं केवल योद्धा नहीं, मैं संरक्षक हूं। वह सूर्य की ओर देखा और अगले रहस्य की ओर बढ़ चला। कई लोग आज भी नागलोकपुर के जंगल में एक फुसफुसाहट सुनते हैं। और भी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।